जो है सस्पेंड किया है, मुअत्तल किया गया है। शाहिद बुखारी बताइए, क्या आम तफसीलात है, क्या दबाव की वजह से डीजी सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी के को जो है वो मुअत्तल किया है? जी हाँ, बिल्कुल अली रजा। ये लियारी के अंदर गुज़श्ता रोज जो है वो जो इमारत जमीनबोस हो गई थी, इसके बाद जो है 27 अफराद की जहां बहक हो गए थे इस मामले के अंदर। डीजी एसबीसी को आज वजीर आला सिंध का इजलास के अंदर बड़ा मामला खराब हो गए थे और उनको जो है उनके ओहदे से हटा दिया गया है और अब नए डीजी तैनात कर दिए गए हैं जिनका नाम है शामिर खान भुट्टो। दूसरी इतलात ये है कि लियारी के इलाके में और पूरे जिला जुनूबी में 500 के करीब इमारतों को डेंजरस करार दिया गया है, जिसके अंदर 51 के करीब जो इमारतें सिर्फ जिला लियारी के अंदर वाक़ है, जो आगरा ताज, नयाबाद और लियारी के इलाके में। मामला यहाँ पर ये खत्म नहीं होता, मामला यहाँ से अब शुरू होता है, क्योंकि जो लोग उस इमारत में रहायश पजीर हैं उनको घरों से बेदखल किया जा रहा है। इसके बाद जो है वहां पर मजमा इकट्ठा हो गया है, इलाका मकीन इकट्ठे हो चुके हैं। जो बिल्डिंगों में 550 साल से रह रहे थे, उनका यही कहना है कि अगर हमें इस घर से निकाला जा रहा है तो मुतबादिल रिहाइश फराम की जाए, जो सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस वक्त क्योंकि तमाम अफराद जिनको 51 जो बिल्डिंगें थी जिनको बिल्कुल डेंजरस करार दिया गया है, जो लियारी के इलाके में जो 50 साल 60 साल पुरानी बिल्डिंगें हैं, उनको उनके रिहायशों को बेदखल किया गया है, सामान मुंतकिल किया जा रहा है। और इसके अलावा वहाँ के जो रिहायशी हैं उनका यही एहतजाज कर रहे हैं कि सिंध हुकूमत जो है हमें मुतबादिल रिहाइश फराम करें। वो बिल्डर माफिया से भी पूछताछ हो रही है शाहिद बुखारी कि जिन्होंने ये 50 साल इमारतें बनाई, जो 50 साल तक जो है वो खड़ी नहीं रह पा रही। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। बिल्डर के खिलाफ भी तहकीकात का अमल शुरू हो गया है और महकमा जाती कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। पहले मरहले के अंदर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के अफसरानों का तयन किया जाएगा कि किस अफसर के दौर में ये इमारतें तामीर की गई थी। इसके बाद दूसरा मरहला आएगा कि जो बिल्डर था, क्योंकि ये बिल्डिंग अली रजा आज नहीं बनी, कल नहीं बनी, इन बिल्डिंगों को बने हुए 50 साल हो चुके हैं। सवालिया निशान यहाँ आता है कि हर साल मानसून की बारिशों में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल और जिला इंतजामिया जो है वो बैनर आवेदन तो कर देती है। बहुत शुक्रिया। रऊफ अख्तर साहब ने भी हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है और साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची है। सर, ये क्या हो रहा है? अंग्रेजों की दौर की इमारतें आज भी मिल जाती हैं, उनकी रेलवे लाइन अब तक हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कौन से बिल्डर है और ये कौन सी अथॉरिटी है बिल्डिंग की, जिनके अफसरान यही तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो जो इमारतें चेक करते हैं वो 50 साल के अंदर जो है वो जमींपोश हो रही हैं? जी अली साहब भाई, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल आपका बड़ा पर्टिनेंट सवाल है और इसका बड़ा मुख्तसर सा जवाब है कि अंग्रेज के ज़माने में जो बिल्डिंगें बनती थी उसमें जितने लोग रिहाइश पजीर होते थे उतना ही उसका कवर्ड एरिया बनाया करता था और उसमें बाकायदा मटेरियल का इस्तेमाल एक सेट प्रिंसिपल और फार्मूले के तहत किया जाता था और बाकायदा पत्थरों की बिल्डिंगें बनती थी और उसमें लोग समझते थे, जानते थे, पूछते थे कि उसमें कितने लोगों ने रहना है, कब तक बिल्डिंग ने सरवाइव करना है, उस हिसाब से बिल्डिंग बनती। तो वो आज भी कुछ बिल्डिंग को 100 साल भी हो गए हैं, उससे ज्यादा भी हो गए हैं, वो खड़ी भी हैं और कुछ खतरनाक भी डिक्लेयर हो चुकी हैं। वो तो एक अलग कहानी है और जिसके लिए बाकायदा एक कमेटी मुअय्यन है बिल्डिंग कंट्रोल में, जो डेंजरस बिल्डिंग कमेटी कहलाती है और वो उसको वक्तन फवक्तन जो है वो देखती है, एग्जामिन करती है। जो पूरी कमेटी में जो अच्छे लोग हैं, अच्छे अफसरान उसमें शामिल हैं, जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, और फिर जो उनके फाइंडिंग होती है उसके मुताबिक बिल्डिंग को डिक्लेयर किया जाता है डेंजरस या रिपेयरेबल और उसके मुताबिक बिल्डिंग को खाली करना होता है। लेकिन अलमिया ये है कि वो बिल्डिंग भी अपने वक्त पर बावजूद इसके कि डिक्लेयर किया गया है उसको खतरनाक और वो खाली नहीं कर पाते। उसमें या तो कसूर इंतजामिया का है या बिल्डिंग कंट्रोल का है, लेकिन वो खाली हो। ये तो एक रऊफ अख्तर साहब, हम ये भी देखते हैं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर ना एक सिस्टम का राज है और सिस्टम की बात सुनाई देती है और कहा जाता है कि जी वजीर भी जो है ना बेबस है सिस्टम के आगे। और मैं ये जानना चाहता हूँ आपकी क्या राय है इसके अंदर, क्या सिस्टम इदारे चलाएंगे? ये शहर मेट्रोपॉलिटन सिटी है, क्या मजाक नहीं है? इतने बड़े इदारे हैं तहकीकाती, कोई इदारा ऐसा नहीं है जो तहकीकात करके ये आवाम तक बताए पहुंचाए और ऐसी घबराहट उन माफियाज के अंदर भी हो? आपको लगता है कोई इस तरह का सिलसिला शुरू होगा या हो चुका है? अली साहब भाई, ये बड़ा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है आपके इस सवाल के जवाब में भी
कि ये चीजें तो बहुत जो हम लोग सुनते चले आ रहे हैं, ये हर आदमी की जबान पर ये चीज है कि सिस्टम है, सिस्टम है। अब सिस्टम क्या है, कौन चला रहा है, क्यों नहीं वो अभी तक ओवरकम हो सकता, क्यों नहीं हो सका, लोगों ने उस पर क्यों नहीं इतराजात किए, अदारे हैं, एजेंसीज हैं, बिल्कुल उनको देखना चाहिए। और ये दिन ब दिन यकीनन बढ़ता जा रहा है। इस पे जब तक मुकम्मल तरीके से तवज्जो नहीं दी जाएगी, इसका तकलीफ है, इसके जो रेपरकशंस हैं वो एक गरीब आवाम को भुगतने पड़ेंगे और भुगत रहे हैं। इसमें यकीनन अब तो अदारे में अफसरान भी काफ़ी हैं, और जो महकमा जाती है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, वो भी माशाल्लाह बड़े अच्छे और वेल रिप्यूटेड अफसर वहाँ पे तैनात हो रहे हैं। उनको इस बात को देखना चाहिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, और हर एक की जबान पर ये बात क्यों आ रही है कि सिस्टम है, सिस्टम है। ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि वो सिस्टम ही अभी तक एड्रेस नहीं हो पा रहा। इसको तो यकीनन तकलीफ दे बात है, देखना चाहिए। इसमें कोई जवाब कोई नहीं, तो अगर एड्रेस नहीं होगा राहुल साहब, तो फिर लाशों की सूरत में ये नताइज आ रहे हैं। और सिस्टम जो है ना, किसी एक कोने में बैठकर शायद सिगरेट सुलगा रहा होगा और बोल रहा होगा कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा करना है बताओ। क्योंकि हमारे पास इतलात ऐसी हैं कि बड़े बड़े वजीरों के पास भी ना उनकी भी पहुंच नहीं पहुंच पाती, वो भी ना एक फोन कॉल की मार है, ये बताया जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। शहर के एडमिनिस्ट्रेटर रहे राउफ साहब आप। देखिए, ये बात मुझे तो यकीन जानिए अली रजा भाई, यकीन इसलिए नहीं आता है, मैं चूंकि इसी दौर में इन्हीं हालात में काम करता रहा हूँ। मैंने भी बिल्डिंग कंट्रोल के हर पोजीशन पे काम किया है, और चीफ कंट्रोलर ऑफ बिल्डिंग्स में तकरीबन 3 दफा मैं रहा हूँ। और जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम तो पता नहीं किसको ये सिस्टम कहते हैं। ये अरबाब इख्तियार उस जमाने में भी थे, और हम पर कोई ऐसा प्रेशर कभी भी किसी का नहीं आता था। ये मौजूदा हुकूमत में भी मैंने काम किया है, उससे पहले की हुकूमत के अदवार में मैंने काम किया है। मुझ पर कभी भी यकीन जानिए, किसी वजीर ने, किसी वजीर आला ने मुझे कभी नहीं कहा कि जनाब आपने इसका नक्शा पास करना है, इसका नक्शा पास नहीं करना, इस बिल्डिंग को बनने देना है, इसको बनने नहीं देना। जो फैसले हम करते थे वो फैसले मनोअन जो है वो कबूल हुआ करते थे। अब ये अचानक अब जी कुछ कहा आपने जी भाई? हेलो सर, अब क्या सूरत हाल है? मैं वही कह रहा हूँ, आपको क्या सूरत हाल लगती है? यही मैं हैरानी का इजहार कर रहा हूँ कि ये सूरत हाल अचानक कैसे बदल गई है, उसका जिम्मेदार कौन है। क्योंकि कभी मैं नहीं समझता कि किसी ऊंचे लेवल के लोगों ने, वजीर आला ने या वजीर ने कभी प्रेशराइज भी तो हमें कभी नहीं किया, तो इनको भी नहीं किया होगा। खराबी कहीं और है जिसको मुकम्मल तरीके से एग्जामिन और इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और ये काम अदारों का। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया राउफ साहब, आप अपना मौकिफ पेश कर रहे थे और बता रहे थे कि जनाब खराबी है तो, मगर कहाँ है, इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और बड़ी बातें होती हैं, बड़ी चीजें होती हैं जो सामने आ रही होती हैं, रिपोर्टर्स और मीडिया राज और हमारे कैमरे की आंख भी आपको बता रही होती है। बताना मकसद था, यकीनी तौर पर के साथ प्रोग्राम का एंड कर रहा हूँ। ये शायद वो जो 27 लाशें निकली हैं उसका कोई नतीजा निकले, सिर्फ मौतली और नोटिस तक मामला ना रहे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ पहुंच चुका है। अपनी मेजबान अली रजा को दीजिए इजाजत। हम फिर मुलाकात करेंगे, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।